ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अब सरकार के लिए क्या कहना है। अब भाई युग है, सारी चीजें उलट पलट हो गई है। अब इसके विषय में ना ही खोदा जाए तो ठीक है, पर दुनिया चल रही है। उलट पलट की बात आप कर रहे हैं, क्या उलट पलट हो गया है? उलट पलट का मतलब, प्रथम जीवन में इंसान को सबसे पहले जरूरत पड़ता है शिक्षा की। जी। हमारी शिक्षा नहीं रह गई, एक व्यवसाय बन गया। घंटा घंटा फोनबाजी में लगे रहेंगे जी। अपना दिमाग तो उधर व्यस्त कर दिए। अब दिन भर में अगर 4 जगह आप फालतू संगत में अपना दिमाग लड़ा रहे हैं तो आप असफल हो जाएंगे। अपने गोल को फोकस करिए। एक ही काम है आपका, सुबह में उठिए, अपने चीजों की प्रैक्टिस करिए और उसी में लग जाइए। कोई ऐसे व्यक्ति के पास मत बैठिए जो आपके लाइन के खिलाफ बात करे। सफलता तुरंत हासिल हो जाएगी। समय में उतने अच्छे कवि हैं नहीं कि जो मेरे टाइप के गाने लिख पाए। गाना मेरे पास तब से 1000 गाने आए, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। आज तक वही पुराने गानों को लेके मैं गाता रहता हूँ। जो मनी मिराज का गाना गाते हैं, गाना था वो, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, भूल जाने लगे। ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें और भी याद आने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हमारी मौजूदगी बनारस में है और हमारे साथ झुनझुन दादा है जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो हम इनसे जानेंगे कि आप इस लाइन में कब आए। इस लाइन में तो मैं लगा हूँ, निरंतर प्रयास कर रहा हूँ आज 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र से प्रयास कर रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? लगभग उम्र तो हमारा 35-36 साल, मतलब काफी लंबा समय हो गया है। लंबा समय हो तो गया। अब तक कितनी सफलता मिली आपको? सफलता तो मान के चलिए कि आज 2 साल के करीब हो गए। तो एक हिंदी गाने थे जी। जो उदित नारायण के द्वारा गाए गए थे जी। तो वही हमने प्रस्तुति दी थी जी। अपने जनता जनार्दन में। काफी बेहद उनको पसंद आया। मेरा ओरिजिनल गाना नहीं था, गाया हुआ गाना था, लेकिन आवाजें लोगों को बेहद पसंद आई। क्या बोल थे गाने के, एक बार हम फिर सुनना चाहते हैं, ऑडियंस सुनना चाहती है। बोल थे यही, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। यही बोल था और बेहद पसंद आया। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और उसी प्लेटफॉर्म पे आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि इस पे मैं बना रहूं। तब से उतना कुछ खास नहीं हो पाया। खास इसलिए नहीं हो पाया कि संगत नहीं मिल पा रहा है। आजकल के अश्लील समय में उतने अच्छे कवि हैं नहीं कि जो मेरे टाइप के गाने लिख पाए। गाना मेरे पास तब से 1000 गाने आए, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। आज तक वही पुराने गानों को लेके मैं गाता रहता हूँ। कोई गाना ऐसा जो आजकल आपका ट्रेंडिंग में चल रहा हो? गाना तो मैं वही है, हिंदी गाना। एक चांद जी है जो मनी मिराज के लिए गाते हैं जी। बहुत ही फेमस कलाकार हैं चांद जी और मनी मिराज जी। तो उनके साथ में एक गाना मैंने गाया था, तो उसमें वो आलाप वलाप बहुत अच्छा किए थे।
मनी मिराज जी के साथ गाना गाते हैं। चांद जी चांद जी जो के साथ। मनी मिराज का गाना गाते हैं, जी। गाना था वो, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, भूल जाने लगे, ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें और भी याद आने लगे। ये गाना था। तो करोड़ों में लोग दर्शक उसको देख चुके हैं अभी तक। कॉमेडी भी आप करते हैं। हाँ, मेरा शुरुआती दौर जब चालू हुआ, नहीं शुरुआती तो मेरा एक्टिंग लाइन में गया। 12 साल की उम्र से मैंने निकला रामानंद सागर स्टूडियो, जो पड़ता है क्या नाम, जहाँ पे रामायण की सीरियलें बनती हैं, गुजरात में, बड़ौदरा जिले में पड़ता है रामानंद सागर जी का स्टूडियो। तो वहाँ पे गया, काफी स्ट्रगल किया हमने, देखा सुना कि फिल्म इंडस्ट्री क्या चीज होती है। नहीं उपलब्धि हासिल हुई, वहां से हटा, संगीत में आया, संगीत से असफलता प्राप्त हुई, विवाह हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके टेक्निकल चीजों पे आ गए कि भाई म्यूजिक कंपोज करना देना। धीरे धीरे हमारे साथ में जो अभी वायरल हुई है रागिनी विश्वकर्मा जी, जो जिनका गाना आया है हनी सिंह जी के साथ, दीदिया के देवरा, तो उनके साथ में हमने काफी म्यूजिक व्यूजिक कंपोज करता था। वैसे बहुत बड़ा प्रोफेशनल म्यूजिक नहीं कंपोज करता था, तो गाते गाते तो साथ में उनके कॉमेडी करने लगा। मैं सोचा चलो ठीक है, एक मेरा भी चैनल हो कि जो अपना अभिनय दिखाएं। तो बीच बीच में जब उनको गाना गवा के फुर्सत लेता था जब लास्ट में, तो मैं उनके साथ में कॉमेडी किया करता था। तो ये गाना जब गाया था मैंने, ये पहली बार का मिलना, कॉमेडी में गाया था। क्या गाना? झुल्लू दादा कॉमेडी पर वो आपको मिलेगा, उसमें कॉमेडी है, गाना भी यही था, ये पहली बार का मिलना। कि ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। ये गाना था, कॉमेडी में गाया था। अच्छा, अब हमको भी नहीं पता था, ये मैंने क्लिप बनाया था तो मैंने रख दिया था, मैं बोला अपलोड नहीं करने वाला था, डिलीट मारने वाला, मैं बोला ठीक है डाल देते हैं, तो डाल दिया। तो काफी अच्छा, बेहद लोगों को पसंद आया, वर्ल्ड वायरल हुआ। वर्ल्ड वायरल बोले तो पाकिस्तान में कितने कलाकार लोग उस गाने पे अभिनय किए, और सऊदी में भी कितने कलाकार अभिनय किए, मतलब कि नेपाल में, अपना इंडिया तो पूरा किया ही, मतलब कई तरह के सपोर्ट पब्लिक का हमें मिला। तो कॉमेडी कोई ऐसी है जो पब्लिक के लिए गुदगुदाने वाली कॉमेडी आप बोल करके कर सकते हो? जैसे कॉमेडी में जो बेसिक मेरा लोगों को पसंद आता है जी, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है जी, ओह अरे, तो ये कुछ कुछ यूनिक चीज मेरे हैं, 2-3 शब्द जी, ऐसा ना ही बोलने का। तो ये कुछ कुछ है जो लोगों को पसंद आता है, बेसिक मेरे कॉमेडी के वह है जो मैं हर बार ये प्रयोग करता हूँ। होली आ रही है, होली को लेकर के क्या कोई कॉमेडी वीडियो बनाए हैं? नहीं, अभी तो पब्लिक ज्यादातर हमारे सुरों को सुनना चाहता है, तो इसीलिए मैं कॉमेडी अभी बहुत कम करता हूँ, ज्यादातर मैं संगीत का सुर छेड़ता हूँ। होली को लेकर के कोई गाना? ऐसा मैंने कोई होली का तो अभी स्पेशल नहीं किया है, मैं अक्सर करके सदाबहार गीत गाया करता हूँ। मेरे जितने भी गाने होते हैं सब सदाबहार होते हैं, और मेरा कोई ओरिजिनल गाना अभी तक नहीं है, लेकिन यह है कि नियंत्रण प्रयास में लगा। अब जो भी मेरे गाने होंगे नए होंगे तब उसको हम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अब ये सब गाने गाते हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यह रहती है कि मैं किसी का गाना गाता हूं तो लोग विरोध करते हैं कि भाई मेरे, तो दूसरे का गाना चोरी करके गाते हैं? नहीं, चोरी नहीं करते हैं भाई, हमको अच्छा लगता है हम गा देते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं रहता है कि हम उनका गाना चुराएं। काहे चुराएंगे भाई,
वो चुराने का कोई मतलब नहीं भाई, ये गाय हैं, मैं भी अपने, ये मेरा दिल गुनगुना देते हैं। गुनगुना देते हैं, वो लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने मना किया कि दादाजी विरोध किया कि मत गाइए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, तो मैंने गाना बंद कर दिया। अब मैं आज 2 महीने से अपने चैनल पे कोई भी गाने नहीं डाला हूँ, इसलिए कि मैं नए के प्रयास में हूँ। अपना नया गाना है, 2 4 10 गाना मैंने इकट्ठा भी कर लिया है, वो लॉन्च होगा तो पब्लिक में पहुंचेगा। कुछ गुनगुना दीजिए नए गाने जो है थोड़े से। नहीं, बहुत सारे 2-4 शब्द बस। नहीं, अब नहीं उसको गुनगुना सकते हैं, वो जब कंटेंट आईडी वगैरह लग जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, तब उसको हम पब्लिक में परोसेंगे। रागिनी विश्वकर्मा जी को जिस तरह से सफलता मिली है और काफी दिनों तक ये सड़कों पे ढोलक लेके गाती बजाती थी, लोग तरह तरह की बातें करते थे, अब ये हनी सिंह के साथ गाना गाई है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? भाई, अगर आपके कार्य में कोई बाधा नहीं बनेगा तब काहे का स्ट्रगल। स्ट्रगल, मेहनत उसी को कहते हैं कि आपके कार्य में हर चीज बाधा बने, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो धूप छांव हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। जब कुदरत हमें हमारे आगे बाधा बनती है, तो भाई वो तो इंसान हो तो बनेगा, ये कुदरत का नियम है। नहीं तो इतनी आसानी से आप उपलब्धियां हासिल कर लें तो क्या बात है। तो यही सब संघर्ष है, पब्लिक की गालियां सहना, लोगों का मार सहना, प्रताड़ित होना, यही सब। तो ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद थोड़ा, तो अब क्या लगता है कि ये आगे कितनी सफलता हासिल कर सकती है? देखिए, उंगली नहीं आ रही। सफलता इंसान तब तक हासिल करता जाएगा, सफलता का कोई अंत नहीं है। ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड की शक्तियों का कोई अंत नहीं है। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना पाएंगे। बस यही है कि आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन आप एक नई नई सीढ़ियों को पार करते जाएंगे, चाहे वो रागिनी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी इस धरती पे स्ट्रगली व्यक्ति हो। मैं सबको कहना चाहूंगा कि बस इतने चीजों का आप त्याग कर दीजिए, क्रोध, घमंड, अभिमान, एटीट्यूड। उसके बाद एक रोज नई नई सीढ़ियां चढ़ेंगे और रागिनी विश्वकर्मा भी आगे बढ़ती रहेगी। अगर नए कलाकारों के लिए क्या कहेंगे, जो बहुत सारे लोग काफी दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं करते, ऐसे में उनके दिल में तमाम भड़ास उत्पन्न होती है, किस काम को छोड़ा जाए, दूसरे काम। और अभी आपने भी बताया कि पहले आप फिल्मी दुनिया में गए, गाना शुरू किए, कॉमेडी शुरू किए, और आज भी लगे हुए हैं। बस वही बात की जो मैं पिछली बात वही फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। संघर्ष सब लोग कर रहा है, लेकिन किस भाव में कर रहा है वो देखना है। कोई जरूरी नहीं है कि सफलता पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष है, छोटा भी हो सकता है। बस आपके अंदर वो भाव प्रकट होने चाहिए। जिस दिन वही सारी चीजें दूर हो जाएगी, चेहरे पे ऑटोमेटिक वो शीतलता झलकने लगेगी। घमंड, एटीट्यूड, आजकल के बच्चे हैं स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग को घुमाते रहते हैं, डाइवर्ट करते रहते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं, घंटा घंटा फोनबाजी में लगे रहेंगे, अपना दिमाग तो उधर व्यस्त कर दिए। अब दिन भर में अगर 4 जगह आप फालतू संगत में अपना दिमाग लड़ा रहे हैं तो आप असफल हो जाएंगे। अपने गोल को फोकस करिए, एक ही काम है आपका, सुबह में उठिए, अपने चीजों की प्रैक्टिस करिए और उसी में लग जाइए। कोई ऐसे व्यक्ति के पास मत बैठिए जो आपके लाइन के खिलाफ बात करे, सफलता तुरंत हासिल हो जाएगी। सरकार को लेकर के क्या कुछ कॉमेडी गाना ना कुछ बनाए हैं, या कुछ ऐसी वक्तव्य आपके, जो सरकार मौजूदा है किस तरह के कार्य कर रही, क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार के लिए क्या कहना है, अब भाई युग है, सारी चीजें उलट पलट हो गई है। अब इसके विषय में ना ही खोदा जाए तो ठीक है, पर दुनिया चल रही है। उलट पलट की बात आप कर रहे हैं, क्या उलट पलट हो गया है? उलट पलट का मतलब, प्रथम जीवन में इंसान को सबसे पहले जरूरत पड़ता है शिक्षा की। हमारी शिक्षा नहीं रह गई, एक व्यवसाय बन गया है। और व्यवसाय का मैं प्रमाण देना चाहूंगा, जैसे कि आजकल मैं सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। आप भत्ता मत दीजिए,
आप जो है पेंशन मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, शिक्षा मेंटेन कर दीजिए। उस पे एक चीज पे फोकस करिए तो कभी पब्लिक नहीं कहेगी कि ये सरकार मेरे लिए क्या किया, खुद अपने लिए करेगा लोग। शिक्षा का मतलब लीजिए, अब छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, मैं देख रहा हूँ किताबों को लेके कि नए नए कवि जन्म ले रहे हैं और ऐसी ऐसी किताबों को लिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन विषय की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इस भविष्य में, उन विषय पे किताब बनाई जा रही है। उनका फालतू का दिमाग की मेमोरी डैमेज किया जा रहा है। अब वो बेचारे पढ़ते पढ़ते आगे चल के जब वो इतने फालतू चीजों को पढ़ लेंगे तो फिर ये सोचेंगे कि साला मैं इन सब चीजों को पढ़ा तो मुझे जरूरत क्या है इन सब चीजों को पढ़ने की, आज मुझे क्या काम आ रहा है। तो यही होता है कि हमारी शिक्षा जो है मौजूदा समय के हिसाब से शिक्षा हो, ताकि जो भी बच्चा पढ़े लिखे तो वो निश्चित कहीं ना कहीं सफलता हासिल करे, किसी न किसी ट्रेड में जाए। हाँ, कोई एक, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा में उतनी ही किताब बच्चों को पढ़ाइए जितने उनको भविष्य में जरूरत पड़े। ज्यादा जान लेना जान के लिए खतरा बन जाता है। ज्यादा उनको जानकारी मत दीजिए, इतना दीजिए कि बच्चा किस बेस पे काम करना चाह रहा है उसी का एक विषय बनाइए, उसी विषय पे उसको पढ़ाइए। हिंदी इंग्लिश गणित तो जरूरत पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। बाकी उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। शिक्षा दो प्रकार की चलती है, गरीबों के लिए दूसरी शिक्षा, अमीरों के लिए दूसरी शिक्षा। गरीब बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में आखिर अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो वही तो प्रॉब्लम है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में अब व्यवसाय होने लगा, शिक्षा कहाँ दी जा रही है? पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसा मिलना चाहिए। अरे भाई, किताबों को पढ़ना लिखना एक प्रैक्टिस की चीजें हैं, उसको शिक्षा में हम कहाँ ले सकते हैं? शिक्षा दे ही कहाँ रहे हैं? लिखना पढ़ना एक प्रैक्टिस होता है, ये खुद से इंसान कर सकता है। इसको आपको पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा वो है जो पहले दी जाती थी। एक विषय होता था कि आपने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे उठे, आपको इसको खाने से क्या प्रॉब्लम है, वेद पुराण शास्त्र, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। तब लोगों का बुद्धि का विकास होता था। आजकल की शिक्षाएं हैं कि लोगों के अंदर पहले से ही एटीट्यूड भरा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो सरकार को शिक्षा को बदलना चाहिए। हाँ, सही तरीके से शिक्षा को लागू करना चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं सारी चीजों को बंद कर दीजिए, सारी सुख सुविधाओं को बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। स्कूल में ध्यान दिया जाए कि टीचर कैसे हैं, उनको चेक किया जाए कि शिक्षक के पात्र हैं कि नहीं है। उन्हीं शिक्षकों को रखा जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो और वो चाहे सरकारी स्कूल हो, तो ऑटोमेटिक हमारा देश सुधर जाएगा। धन्यवाद। तो ये आपने देखा हमारे साथ झुनझुन जायदा थे, और इन्होंने अपने गाने को लेकर के, कॉमेडी को लेकर के, और साथ ही सरकार को शिक्षा पर जागरूक करने का काम किया है। इनकी बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।